बागपत जाटों का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी गढ़ से पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को सत्यपाल सिंह ने मात देकर बीजेपी का परचम लहराया था। इस बार ये सीट गठबंधन के खाते से आरएलडी के पास आ गई है और जयंत चौधरी यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यहाँ बीजेपी का कमल खिलता है या फिर आरएलडी का परचम लहराया जाता है। तो लोकसभा की देश की वीवीआईपी सीटों में गिनती होती है, क्योंकि इस लोकसभा ने देश को चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। हालांकि बागपत को आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद बागपत लोकसभा पर बीजेपी का कब्जा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गढ़ और जाटलैंड माने जाने वाली लोकसभा सीट बागपत पर भी इस बार पूरे देश की नजरें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से ही सांसद रह चुके हैं और उनके बाद बड़े चौधरी साहब के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने यहां पर कई बार चुनाव जीता। लेकिन 2014 में चली मोदी लहर के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां परचम लहराया और मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके सत्यपाल सिंह सांसद चुने गए, जबकि अजीत सिंह इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। बागपत लोकसभा का इतिहास। बागपत लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव में यहां जनसंघ और दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन इमरजेंसी के बाद यहां 1977 में हुए चुनाव से ही क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। 1977, 1980 और 1984 में लगातार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहां से चुनाव जीते। बाद में अजीत सिंह 6 बार यहां से सांसद रहे। 1989, 1991, 1996, 1999, 2004 और 2009 में अजीत सिंह बागपत से सांसद रहे। सिर्फ 1998 में हुए चुनाव में यहां हार का सामना करना पड़ा और साल 2014 में ही वह तीसरे नंबर पर ही पहुंच गए। बागपत लोकसभा क्षेत्र का समीकरण। मेरठ और बागपत जैसे क्षेत्र से जुड़े बागपत में 16 लाख से भी अधिक वोटर हैं। इनमें करीब 9 लाख जाट हैं। यही कारण है कि रालोद यहाँ पर मजबूत है। जाट समुदाय के वोटरों के बाद यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। बागपत लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें सिवालखार, छपरोली, बड़ौत, बागपत और मोदीनगर विधानसभा सीटें हैं। इसमें सिवालखार मेरठ जिले की और मोदीनगर गाजियाबाद जिले से आती है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें सिर्फ छपरोली में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अजीत सिंह पर भारी पड़ी मोदी लहर। जाटों का गढ़ माने जाने वाले बागपत में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका तब लगा जब पिछले लोकसभा चुनाव में उनके प्रमुख अजीत सिंह को यहां से हार झेलनी पड़ी। बीजेपी के सत्यपाल सिंह ने इस सीट से 2 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज की, जबकि अजीत सिंह को 20% से भी कम वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे। सत्यपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी कुल वोट मिले 4,23,475 यानी 42.2%। गुलाम मोहम्मद समाजवादी पार्टी कुल वोट मिले 2,13,609 यानी 21.3%। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल कुल वोट मिले 1,99,516 यानी 19.9%। राष्ट्रीय लोकदल के लिए अस्तित्व की लड़ाई। 2019 का लोकसभा चुनाव रालोद के लिए अस्तित्व की लड़ाई माना जा रहा है। कभी ये सीट रालोद का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हुआ। यहाँ तक कि अजीत सिंह ही हार गए, जिसे एक बड़ा झटका माना गया। अजीत सिंह ने इस बार अपनी विरासत को जयंत चौधरी को सौंप दिया है। गठबंधन प्रत्याशी के रूप में जयंत चौधरी इस बार मैदान में है। बागपत में जो जीत का फैसला है वो जाट और मुस्लिम वोटर करता है। एक बार फिर यहाँ जाट और मुस्लिम गठजोड़ प्रत्याशी की जीत का फैसला करेगा। शहजाद अली, न्यूज़ 18, बागपत। और चुनाव की तारीखों के साथ ही दल बदल का खुला खेल शुरू हो गया है। अपनी अपनी सुविधा और मौके के मुताबिक नेता